खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जन समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जताई सख्ती। कहा, तहसील दिवस और जनता दरबार को बनाए प्रभावी माध्यम। LUCC घोटाले पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्री से मिले 4 सांसद। इंटरपोल से आरोपियों की वापसी और निवेशकों को न्याय दिलाने की मांग। कहा, चिटफंड घोटालेबाजों को जल्द लाया जाए कानून के दायरे में। पंचायत चुनाव में मतदाताओं में दिखा उत्साह। पहले चरण के मतदान में हुई 69% वोटिंग। 28 को होगा दूसरे चरण का मतदान। दवा की गुणवत्ता जांचने हरकत में आया ड्रग्स विभाग। हरिद्वार में फार्मा कंपनियों और थोक विक्रेताओं पर ड्रग्स विभाग की छापेमारी। कहा, मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। तहसील दिवस और जनता दरबार को माध्यम बनाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। योजनाओं का खुद फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही तहसील दिवस और जनता दरबार को माध्यम बनाने के लिए भी कहा गया है। योजनाओं का खुद फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो जन समस्याओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनते हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया जाता है। आपको बता दें कि कई जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही है, जिनका खुद फीडबैक सीएम धामी समय समय पर लेते रहते हैं। ऐसे में खटीमा दौरे पर रहे और जन समस्याएं लोगों की सुनी। साथ ही त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं और सख्त जो है रवैया अपनाने को अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण जो है जनता का किया जाए। तहसील दिवस और जनता दरबार को माध्यम बनाया जाए, जहां लोग अपनी समस्याओं को रख सके और त्वरित निस्तारण उन समस्याओं को का करने को कहा गया है। योजनाओं का खुद फीडबैक भी सीएम धामी ले रहे हैं। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में समय समय पर योजनाओं का फीडबैक सीएम धामी लेते रहते हैं। खटीमा दौरा सीएम धामी ने किया, जहां जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश जारी किए गए। तहसील दिवस और जनता दरबार को माध्यम बनाने को कहा गया, ताकि लोग अपनी समस्याएं जनता दरबार में लेकर पहुंचे और जो है अधिकारी उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो देखिए, सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी लगातार प्रयासरत सीएम धामी रहते हैं। इसके लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। साथ ही जो है जन समस्याओं को इस दरबार में सुना जाता है और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी जारी इस दरबार में किए जाते हैं। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा खटीमा का रहा, जहां जन समस्याओं को सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश जारी किए। तो देखिए, तहसील दिवस और जनता दरबार को जो है माध्यम बनाने की अपील की है, ताकि जो है लोग पहुंच सके जनता दरबार में और अपनी समस्याएं वहां अधिकारियों को बता सके और अधिकारी त्वरित निराकरण इन समस्याओं का कर सके। तो समय समय पर अलग अलग जिलों का दौरा, अलग अलग जगहों का दौरा सीएम धामी करते हैं और जन समस्याएं सुनते हैं। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी विनय सूद इस वक्त देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय,
सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा रहा। लगातार समय समय पर अलग अलग जगहों का दौरा, जिलों का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हैं और जन समस्याएं सुनते हैं। ऐसे में खटीमा के दौरे पर रहे जन समस्याओं को सुना गया और त्वरित निराकरण के निर्देश भी जारी किए गए। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से बीते दिन खटीमा दौरे पर रहे और दौरान जो है उन्होंने भ्रमण भी अपने क्षेत्र में किया, तो ऐसे में जो वहां के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जन समस्याएं जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री को बताई, जिसको यहाँ पर उनका निराकरण करने के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत जो है इस दौरान यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि हर तरह से जो भी यहाँ पर कोई भी शिकायत लेकर के आता है तो उस पर जो है तुरंत यहाँ पर अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के हितों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के हितों को लेकर के भी इस दौरान जो है धामी सरकार यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। बीते दिन की अगर बात करें, बीते दिन जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर के भी इस दौरान अपनी माताजी के साथ में वहां पर जिस तरीके से मतदान भी किया, उसके बाद जब शाम के समय वो इस दौरान जो है भ्रमण पर निकले तो उसके बाद में जो है उन्होंने यहाँ पर जो क्षेत्र के जो लोग थे उनकी जन समस्याएं भी इस दौरान सुनी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जनता की शिकायतों को लेकर के भी इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर रहते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिए हैं कि जो भी शिकायत लेकर के यहाँ पर इस दौरान आम जनमानस आते हैं तो उनकी शिकायतों पर जो है तुरंत इस दौरान जो है अमल किया जाए, कार्रवाई जो है इस दौरान की जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जनता दरबार इस दौरान लगाया जाता है या फिर तहसील दिवस की अगर बात करें, जो तहसील दिवस है इस पर जो है इसका मुख्य आधार जो है इन दिनों को भी यहाँ पर बनाया जाए और ऐसे में बड़ी संख्या में, क्योंकि जनमानस की अगर बात करें तो जो आम जो जनमानस है उनको जानकारी रहती है कि इस दिन यहाँ पर जो है जनता दरबार लगता है और तहसील दिवस की भी अगर बात करें, तहसील दिवस के बारे में भी जो है सभी को पता रहता है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के इस दौरान जो है संबंधित अधिकारी के पास इस दौरान जा सकते हैं और उसका निराकरण, जो उनकी समस्या को जो निराकरण है वो इस दौरान यहाँ पर करा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी विनय जो है जन समस्याएं सुनते हैं, लगातार अलग अलग जगहों का दौरा करते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं। ऐसे में जो है जन समस्याएं जो है लोग लेकर पहुंचते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है विनय कि जो अधिकारी है वो जो लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, उनका निराकरण नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी उन अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया भी अपनाते हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की भी अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी इस दौरान जारी की गई है, यानी कि 1905 पर भी जो है इस दौरान जो शिकायत करता है वो अपनी शिकायत इस दौरान जो है संबंधित विभाग को लेकर के यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि ऐसे में जो है मुख्यमंत्री उसको लेकर के भी जिस तरीके से फीडबैक इस दौरान यहाँ पर अधिकारियों से लेते हैं कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने उनकी जो शिकायत हुई थी आम जनमानस की उस पर कार्रवाई की भी है या नहीं की है। साथ ही साथ खुद जो है मुख्यमंत्री जिस तरीके से फोन पर बात करते हैं उन्हीं पीड़ित से कि जिस तरीके से उन्होंने जो शिकायत की उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर सख्ती जो है इस दौरान यहाँ पर अपनाई हुई है और उन्होंने साफ कहना है कि किसी को भी इस दौरान जो है बख्शा नहीं जाएगा अगर जो कोई भी यहाँ पर आम जनमानस के साथ में जो है उनके जो शिकायतें हैं वो उनको अमल में नहीं लाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की इस तरीके से बीते दिन खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने जो है जनता की समस्याएं जो है इस दौरान सुनी है। तो ऐसे में काफी जो है इस दौरान यहाँ पर मौके पर ही जो है शिकायतों का निस्तारण भी इस दौरान वहां पर किया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं कि जो भी शिकायत करता है उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी
बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उत्तराखंड के लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं या उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं योजनाओं को लेकर कि सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो वंचित लोग हैं इन योजनाओं से, ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कुछ योजनाएं या कुछ अभियान चलाया जाता है जिससे इन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके? जी पायल, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिन लोगों को इन सब चीजों को लेकर के ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसे में जो है उनको भी योजनाओं का लाभ मिल सके, तो उसके लिए जिस भी विभाग की जो भी योजनाएं होती हैं उसके लिए साफ तौर पर जो है इस दौरान यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे कि आम जन को उसकी जानकारी मिल सके कि जो विभाग है, विभाग द्वारा जो है इस दौरान यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, सरकार जो है इस योजना का जो लाभ है इसके माध्यम से दे रही है। तो तमाम चीजों को जो है इस दौरान यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो फीडबैक भी यहाँ पर इस दौरान लेते हैं, अधिकारियों से भी फीडबैक लेते हैं, साथ ही साथ जो लोग उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे भी इस दौरान जो है फीडबैक मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की जो उत्तराखंड का विकास है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के धामी सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके अलावा बात करें जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो भी जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में चल रही हैं, तो उसका सीधे तौर पर जो लाभ है वो भी यहाँ पर आम लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार जो है इस दौरान फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं का फीडबैक लेते हैं और जन समस्याओं को भी खटीमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना। लगातार उत्तराखंड के हित के लिए और उत्तराखंड की जनता को हर योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयासरत रहते हैं। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निस्तारण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के आधार पर हल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर कराने के प्रति गंभीर है और आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके, इसके लिए जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में ड्रग्स विभाग ने सिडकुल स्थित 2 फार्मा कंपनियों और ज्वालापुर क्षेत्र के थोक दवा विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए 3 नमूने एकत्रित किए। निरीक्षण अभियान वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में एफडीए अपर आयुक्त ताजबर सिंह के निर्देश पर चलाया गया। उन्होंने बताया कि दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है। सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम ने सिडकुल स्थित नेपुर फार्मा और ग्रीनबरी फार्मा का भी निरीक्षण किया है। गौरतलब है कि नेपुर फार्मा में पिछले माह निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के चलते उत्पादन पर रोक लगाई गई थी। निरीक्षण के दौरान उद्योगों को गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं ज्वालापुर क्षेत्र में थोक विक्रेताओं से एकत्र किए गए दवा नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। यदि इनमें कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि लगातार जो है कंपनियों से सैंपल कलेक्ट किए जाए और मेडिकल स्टोरों के भी निरीक्षण किए जाए, ताकि जो है अगर कहीं पर कोई इलीगल सप्लाई हो रही है दवाइयों की तो उसका पता चल सके। हमारे द्वारा निरंतर इस आदेशों का जो है पालन किया जा रहा है और आज भी मेरे द्वारा जो है 2 कंपनी का विजिट किया, जिसमें हमारी अपर आयुक्त का कहना है कि यहाँ पर कंपनियों को इस तरीके से सुधारा जाए कि यहाँ से अधिक दवाएं जो है अच्छा जो है निर्यात करें और WHO एटलीस्ट सारी कंपनी के पास होना चाहिए। तो आज भी आप हमारे द्वारा एक कंपनी का विजिट किया गया था, ग्राउंड वेरी, जिसका कि WHO तो उसने आवेदन किया है और बहुत जल्द वो जो है
अपना जो भी छूट कमियां है उसको पूरा करके और WHO प्राप्त करेगा। इधर हरिद्वार जिले की 318 ग्राम पंचायतों और 6 क्षेत्र पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत 31.92 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को 22.13 करोड़ और क्षेत्र पंचायतों को 9.78 करोड़ सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि स्वच्छता, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवन जैसे कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। बजट का पूरा सदुपयोग कराया जाएगा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। आबादी के अनुपात में बजट का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इससे ग्रामीणों में विकास की उम्मीद और पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। में जो है हमारी तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उनको मुख्यतः जो है केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पे जो है अनुदान की धनराशि प्राप्त होती है, जिसमें उनके कुछ मानक हैं, नॉर्म्स हैं। उसके हिसाब से ग्राम पंचायतें जो है जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं उनसे संबंधित अपनी कार्य योजना जो वो पास करते हैं और GPDP, BPDP या DPDP जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का ई-ग्राम स्वराज का पोर्टल है उस पर कार्य योजना अपलोड करके ये विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करते हैं। और चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस चरण में ज्योतिर्मठ, देवाल, थराली और नारायणबगड़ विकासखंडों में वोट डाले गए। चुनाव में 62.17% मतदान हुआ। सबसे अधिक ज्योतिर्मठ विकासखंड में 71.44%, उसके बाद थराली में 61.57%, देवाल में 58.14% और नारायणबगड़ में 57.38% मतदान हुआ। इस चरण में 65,109 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 34,748 महिलाएं और 30,361 पुरुष शामिल रहे। सभी विकासखंडों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से पूरी हुई। प्रशासन और निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया गया। और खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवलर पर पत्थर गिरने से कर्नाटक के तीर्थयात्री बाल बाल बच गए। घटना में चालक को गंभीर चोटें आई। बद्रीनाथ हाईवे पर बनेर पानी में पहाड़ी से तीर्थयात्रियों से भरे टेम्पो ट्रेवलर वाहन के ऊपर बोल्डर गिरे, जिसमें चालक गंभीर रूप से चोटिल हुआ है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित है। बताया गया है कि इस टेम्पो ट्रेवलर्स में सवार यात्री बद्रीनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। घायल चालक को पीपल कोट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर रजत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की गई है। रजत सिंह रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे असम से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार मंगवाकर तस्करी करता था। पंचायत चुनावों को देखते हुए एसटीएफ प्रदेश भर में सघन अभियान चला रही है। अब तक इसी नेटवर्क से जुड़े 15 तस्कर पकड़े जा चुके हैं। एसटीएफ द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक सीएमपी मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे।
उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पे मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया। और पहले चरण में बड़े मतदान प्रतिशत से दूसरे चरण के प्रत्याशी जोर शोर से मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। यमुना वैली में मतदान चला, वहीं गंगा वैली में 28 तारीख को मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का कहना है कि जिस प्रकार मतदाता जमकर मतदान कर रहे हैं, दूसरे चरण में और भी अधिक मतदान होने की संभावना है, जिसके लिए वह दिन रात जनता के बीच जा रहे हैं। जो उद्देश्य रहा है इस चुनाव को लड़ने के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे कहा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, हमने आपको नेता बनाना है। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हमारे गांवों के रास्ते, हमारे मंदिर, चौपाल, मंडाण आदि कई इतने कार्य हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे कार्य हैं जो रह गए हैं, आज तक के हमारे पूर्व प्रतिनिधि नहीं कर पाए जिन कामों को। तो अब मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने भंडार सिंह क्षेत्र की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके और अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का निराकरण करवाऊंगा और सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और जरूर मुझे विजय प्राप्त होगी। मेरा चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ मिला है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्विघ्न रूप से कांवड़ यात्रा के समापन पर कांवड़ियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के आने और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए प्रशासन ने बेहतरीन कार्य किए हैं। मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों का भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एक कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण इसका संपादन करना, इसका संयोजन करना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के कांवड़ियों का जो लगभग 3.5-4 करोड़ की संख्या प्रत्येक वर्ष होती है, उसका सबका केंद्र हरिद्वार बन जाता है। और हरिद्वार में व्यवस्थित करना, ट्रैफिक चलाना, उनकी सुरक्षा का काम देखना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान करना एक बड़ा काम है और इसको सफलतापूर्वक इसका संयोजन हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।